यूनिफॉर्म फिगर है तो इसकी वॉल्यूम तो हम आसानी से निकाल लेंगे। आइए अब हम सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है कोन। इसके बाद आता है हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर जैसा कि आप देख सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीस्ट लर्नर्स। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं फेज 1 का 6th वीडियो, जिसमें कि मैं आपको मेंसुरेशन के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं बोलूंगा कि आप उन वीडियोस को प्लेलिस्ट पर जाके आई बटन पर जो आ रही है वहां से चेक कर सकते हैं, जहां पर कि हम पहले के 5 वीडियोस में काफ़ी चैप्टर्स को आपके लिए वन शॉट में कवर कर चुके हैं। तो आइए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम मेंसुरेशन के बारे में बात करेंगे। मेंसुरेशन के अंदर हमको जो फिगर है सबसे पहला वो हमको पढ़ना है सिलेंडर। अब सिलेंडर में मेंसुरेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है और सिलेंडर की वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। उसके जो फॉर्मूलेज हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए हम सीखते हैं। तो बोला सिलेंडर जो है वो इस तरीके का एक फिगर है और वो एक यूनिफॉर्म फिगर है। अब मैं यूनिफॉर्म के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि यूनिफॉर्म किसे कहते हैं। ऐसे फिगर्स जो कि आप एक के ऊपर एक शेप रख के बना सकते हो, ऐसे फिगर्स को यूनिफॉर्म कहते हैं। अगर मैं इस सर्कल को एक के ऊपर एक सर्कल रख के बनाते जाऊं तो आप देख रहे हैं कि हमको, अगर हम इस सारे फिगर्स को ज्वाइन कर देंगे, जैसे कि आप समझिए कि मैं एक रोटी है, एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी, दूसरी रोटी के ऊपर तीसरी रोटी, ऐसे करते करते अगर मैं 10-20 रोटी एक के ऊपर एक रख दूं तो आपको कुछ इस तरीके का फिगर देखने मिल जाएगा जो कि सिलेंडर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं वही चीज आपको दिखा रहा हूं। तो ऐसा फिगर जो कि सेम शेप के एक के ऊपर एक रखने से मिल जाता है उसको यूनिफॉर्म फिगर कहते हैं। अब यूनिफॉर्म फिगर की एक खास बात होती है कि यूनिफॉर्म फिगर की जो वॉल्यूम होती है ना, उसको हम हमेशा निकाल सकते हैं एक नॉर्मल जनरल फॉर्मूले से, जो कि होता है बेस एरिया टाइम्स हाइट। बेस एरिया टाइम्स हाइट। तो ये जो चीज है इसका आपको फायदा काफी फॉर्मूलेस को याद करने में हो जाएगा, क्योंकि काफी सारे फिगर्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्म फिगर होते हैं। जैसे कि आपके सामने ये जो सिलेंडर है वो एक यूनिफॉर्म फिगर है, क्योंकि वो इस तरीके से एक के ऊपर एक सर्कल रख के बन सकता है। तो इसका अगर मैं वॉल्यूम आपको बताऊं तो वॉल्यूम बहुत ही ईजी है इसका निकालना। आप देखिए कि बेस एरिया जो है वो कौन सा होगा, ये वाला जो एरिया है वो बेस एरिया कहलाएगा। और बेस एरिया आपको दिख रहा है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस r है। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर, जो कि है बेस एरिया। और इसकी हाइट आपको दिख रही है कितनी है, हाइट h। तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाती है, पाई आर स्क्वायर h। बहुत ही इजी तरीका है यूनिफॉर्म फिगर की वॉल्यूम निकालने का। और जो कि मैं, अगर यूनिफॉर्म फिगर आगे आएगा तो उसके लिए भी मैं आपको सेम फॉर्मूला लगाऊंगा वॉल्यूम के लिए, तो इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया की बात करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया किसे कहते हैं। तो अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो सिलेंडर में आपको दिख रहा होगा एक सरफेस ऊपर की तरफ है, एक सरफेस नीचे की तरफ है, और एक सरफेस जो ये सिलेंडर की गोलाई में जो है, अगर मैं इसको एक सिलेंडर मान लूं तो आप देख सकते हैं एक सरफेस ये ऊपर वाली टॉप, एक नीचे वाली टॉप, और एक ये जो कर्व्ड सरफेस है। 3 सरफेस आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूंगा किसी भी फिगर की, जो कि इस केस में सिलेंडर है, तो वो 2 तरीके से आएगा। एक तो आएगा उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको कि मैं सी ऐसे बोल रहा हूं, और एक आएगा सरफेस एरिया के अंदर टोटल सरफेस एरिया, जिसमें कि हम टोटल सरफेस एरिया में बात करेंगे कर्व्ड प्लस जो टॉप और बॉटम है। तो टोटल सरफेस एरिया जब भी आएगा तो उसमें आप किसकी बात करोगे, कर्व्ड प्लस टॉप और बॉटम, जो कि सिलेंडर के केस में है। दूसरे फिगर के केस में हम वहां पर उस जगह बात करेंगे। तो अगर मैं आपसे बात करूं टॉप और बॉटम की, तो टॉप आपको दिख रहा है सर्कल है, इसलिए टॉप वाला जो है वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। बॉटम भी आपको दिख रहा है सेम ही सर्कल है, तो इसके लिए बॉटम वाला भी कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अब रही बात सिर्फ कर्व्ड की, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है वो होता है 2 पाई आर टाइम्स एच। तो ये सी एस ए जो है वो कितना है, 2 पाई आर एच। आपको कर्व्ड सरफेस अलग से भी पता होना चाहिए। और फिर टोटल सरफेस एरिया कितना बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बन चुका है 2 पाई आर एच, जो कि कर्व्ड सरफेस है, प्लस बॉटम और टॉप को मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप इन दोनों में से 2 पाई आर अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बच जाएगा, एच प्लस आर। तो ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इस तरीके से आपके पास एक फॉर्मूला हुआ ये वाला, एक हो गया ये वाला, और एक हो गया ये वाला। आपको ये 3 फॉर्मूले सिलेंडर के अंदर याद रखने हैं, जो कि सवालों में हमको लगाने पड़ेंगे। अब सिलेंडर की बात आता है हॉलो सिलेंडर।
हॉलो सिलेंडर क्या है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो है सिलेंडर तो समझ जाते हैं पर हॉलो सिलेंडर में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब हॉलो सिलेंडर आप देखिए क्या है कि अगर आपने एक सिलेंडर में से एक छोटा सिलेंडर बाहर निकाल दिया है तो वो जो फिगर बन रहा है उसको बोल रहे हैं हॉलो सिलेंडर। आप देख सकते हैं कि एक बड़े सिलेंडर में से एक छोटा सिलेंडर आउट हो चुका है, बाहर हो चुका है। यूनिफॉर्म तो फिगर इस है केस तो में इसकी जो वॉल्यूम फिगर तो बनता है हम वो उसको आसानी बोल से रहे हैं निकाल हॉलो लेंगे, सिलेंडर। क्योंकि अब हॉलो यूनिफॉर्म सिलेंडर के फिगर है केस तो में सबसे वॉल्यूम पहले वापस आप से क्या देख हो सकते हैं जाएगी, कि ये बेस भी एरिया एक, टाइम्स हाइट। अब आपको बस इसका बेस एरिया बताना है। तो बेस एरिया आपको दिख रहा होगा कि ये एक रिंग शेप का है। बेस एरिया को अगर मैं बनाऊंगा तो आपको वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसमें कि ये जो बड़ी वाली रेडियस है वो कैपिटल आर है और छोटी वाली रेडियस जो है वो स्मॉल आर है, और हमको ये वाला एरिया चाहिए। अब रिंग का एरिया निकालना बहुत आसान है। क्या करना है, बड़े वाला जो सर्कल है यानी कि बड़े वाले का सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और छोटे वाले को उसमें से माइनस कर देंगे तो रिंग का एरिया आ जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या है, बेस एरिया, जो कि है रिंग फॉर्म में। बेस एरिया जो कि है रिंग फॉर्म में, ये मैं आपके लिए यहां पर लिख रहा हूं। पाई आर स्क्वायर में से छोटा वाला पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ये बेस एरिया आ जाएगा। और हाइट तो आप देख रहे हैं अभी भी पहले जैसी ही है, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, पाई, कॉमन ले लिया मैंने इसमें से पाई, और अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर टाइम्स एच। तो ये हो गई है हमारे इस वाले की वॉल्यूम। अब मैं अगर बात करूं किसकी, टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया आप देख सकते हैं कितनी तरीके से आएगा। सबसे पहले आप सरफेस लिख लो कौन कौन सी आने वाली है आपके पास। तो आपके पास आएगी एक तो टॉप रिंग, एक आएगी आपके पास बॉटम रिंग, एक आएगी आपके पास जो कर्व सरफेस एरिया है बाहर वाला, जो बाहर वाला सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया, तो आउटर सी एस ए लिख देता हूं मैं यहां पे, और एक आएगा इनर सी एस ए जो कि अंदर वाले सिलेंडर का। ये चार आपके पास सरफेस आने वाली है इस बार। अब इन चारों का अगर आप सरफेस एरिया निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया की हम बात कर चुके हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं टॉप रिंग का एरिया और बॉटम रिंग का एरिया, तो ये दोनों तो सेम है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम है। आउटर सी एस ए जो है वो बाहर वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है, वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच, कैपिटल आर में इस्तेमाल कर रहा हूं बाहर वाले के लिए, और अंदर वाले कितना हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर एच। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 2 पाई स्मॉल आर एच। और जब आप इन सबको ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अब यहां पर मैं आपसे बोलूंगा कि ये जो फॉर्मूले मैंने आपको यहां पे बताए हैं, आप देख सकते हैं कि मैंने इनको आपके सामने ही ड्राइव किया है, तो आपको इनको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप इनको रटते बैठो। अगर आप देख रहे हो कि मैंने आपको प्रॉपर लॉजिक के साथ समझाया, तो ये फॉर्मूले आप तुरंत डायग्राम बना के किसी भी मूवमेंट बना सकते हो। तो इसीलिए आप देखोगे कि अभी मैं आपको सवाल भी करवाऊंगा तो मैं इन फॉर्मूलेस का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं बस देखूंगा कि मुझे क्या क्या चाहिए, क्योंकि मैं हर पार्ट का एरिया अलग तरीके से लिख सकता हूं। तो जब जरूरत पड़ेगी मैं उसका उस समय फॉर्मूला लगाऊंगा और सॉल्व कर दूंगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आप देख लो कि किस तरीके से निकालते हैं, आप एक बार समझ जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। आइए अब हम सवाल की बात करते हैं। सबसे पहले सवाल में बोल रहा है कि एरिया जो है किसी भी कर्व सरफेस, किसी भी सिलेंडर का जो एरिया है वो आपको दिया गया है एक सिलेंडर का 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि आपको गिवन क्या है। तो कर्व सरफेस दिया है सिलेंडर का 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि मैं यहां पे लिख दूंगा सी एस ए इज गिवन एज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे बोल रहा है कि एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 110। तो जो सिलेंडर होता है उसका जो नीचे वाला सर्कुलर पार्ट है उसका सर्कमफ्रेंस आपको दिया है, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस वो आपको कितना दे दिया गया है, 110 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद हमको हाइट और वॉल्यूम बतानी है। ठीक है, हम बता देंगे। सबसे पहले आपको अगर पता है सी एस ए, तो सी एस ए की हमने वैल्यू पढ़ी थी, वो कितनी होती है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच की वैल्यू आपको इतनी दी गई है 4400। इसके बाद सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, तो बेस तो जो कि सर्कुलर होता है, इसके लिए उसका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यहां पे आप क्या लगा दोगे, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर।
अब आप देख सकते हो कि 2 पाई आर की वैल्यू आपको पता है और 2 पाई आर एच की वैल्यू आपको पता है, तो वहां से आप एच निकाल सकते हो। तो पहला पार्ट इजीली हो जाएगा। पहले पार्ट के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम बोलेंगे कि गिवन 2 पाई आर एच जो है वो है 4400, और यहां पर जो 2 पाई आर एच है उसमें जो 2 पाई आर की वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है यहां से लेके यहां तक की, वो वैल्यू हमको यहाँ पे पता है। तो मैं इस 2 पाई आर की जगह यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 110। तो 110 टाइम्स ऑफ एच, 110 एच शुड बी इक्वल टू 4400, और यहां से आप इजीली एच की वैल्यू निकाल सकते हो 4400 डिवाइडेड बाय 110, 0 से 0 गया और ये इससे जा रहा है 40 बार, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 सेंटीमीटर। तो ये आपका हुआ पहला वाला पार्ट। अब बोल रहा है कि वॉल्यूम निकालो सिलेंडर की, तो वॉल्यूम आपको पता है सिलेंडर की कितनी होती है। सिलेंडर की वॉल्यूम के लिए हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर एच, जो है सिलेंडर की वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर टाइम्स एच। अब यहां पर हमको h की वैल्यू पता है और r की वैल्यू नहीं पता है, तो एक बार हम यहां से r की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे पाई की वैल्यू है, r की वैल्यू और h की वैल्यू है। पाई की वैल्यू तो हमको पता ही होती है 22/7 हम रख देंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, पाई r की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 110 इज इक्वल टू 2 पाई r आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर मैं पाई r की सिर्फ वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आएगी, 55 इक्वल टू पाई r। अब यहां से अगर मैं यहां पे रखूंगा तो ये कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर एच है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं पाई आर टाइम्स आर एच। तो यहां से पाई आर की वैल्यू कितनी है, 55, और एच की वैल्यू कितनी है, 40। बट अभी भी हमको आर की वैल्यू और पता करनी पड़ेगी, तो आर की वैल्यू अलग से भी निकाल लेते हैं। यहां से हम लिखेंगे 55 इक्वल्स टू 22/7 टाइम्स आर। तो ये इससे कटेगा, 5 टाइम्स 11 से जाएगा, ये 2 टाइम्स 11 से जाएगा, तो r की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, ये इधर जाएगा 35 और डिवाइड बाय 2, तो 35/2 सेंटीमीटर जो है वो r की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे इसको और रख देंगे, 35/2 जो है वो r की वैल्यू है। तो ये इससे कट जाएगा 20 टाइम्स, और फिर जो कैलकुलेशन बनेगी वो हम यहाँ पे कर देंगे। तो आंसर आपका आना चाहिए 38,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, आंसर आ जाएगा 38,500 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूब आना चाहिए, स्क्वायर नहीं आएगा। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट भी हुआ है, यहां तक मैंने आपके लिए किया, और कैलकुलेशन में आपको आंसर में से देख के बता रहा हूं, कैलकुलेशन वाला पार्ट इतना कोई टफ नहीं होता है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि एक बैरल है जो कि फाउंटेन पेन के अंदर है, सिलेंड्रिकल शेप का है, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 5 मिलीमीटर इन डायमीटर है। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है वो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर में दी गई है और जो रेडियस है वो आप देख सकते हैं मिलीमीटर में दी गई है। तो आपको किसी भी सवाल को करते समय एक सिंगल यूनिट में सॉल्व करना चाहिए। तो 7 सेंटीमीटर को मैं सबसे पहले चेंज कर लूंगा 70 मिलीमीटर में, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो 7 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 70 मिलीमीटर। अब जो सवाल है वो जब हम करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि हम सारा सवाल मिलीमीटर में सॉल्व करने वाले हैं। अब वो बोल रहा है कि फुल बैरल ऑफ इंक इन द पेन विल बी यूज्ड अप व्हेन राइटिंग 310 वर्ड्स ऑन एन एवरेज। हाउ मेनी वर्ड्स वुड यूज अप अ बॉटल ऑफ इंक कंटेनिंग 1/5 ऑफ अ लीटर। ठीक है, तो इस वाले सवाल में बोल रहा है कि अगर आपके पास जो बैरल है वो फुल है अगर पेन के अंदर, तो वो 310 वर्ड्स लिख पाएगी। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे, और इस तरीके से अगर वो पूछ रहा है कि आपके पास एक बॉटल ऑफ इंक है जिसमें कि 1/5 ऑफ अ लीटर जो है इंक है, तो वो कितने जो वर्ड्स है वो लिख पाएगी। सवाल जो है वो मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपके पास अवेलेबल जो इंक है वो कितनी है। अवेलेबल इंक जो है बॉटल के अंदर वो है 1/5 ऑफ अ लीटर। 1/5 ऑफ अ लीटर कितना होगा, तो 1 लीटर मतलब 1000 ml, और 1000 ml का 5 आप डिवाइड कर दोगे तो 1/5 ऑफ 1 लीटर हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, 200 ml जो है वो हमारे पास इंक है। अब 200 ml इंक तो काफी हो गई। अब देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, वॉल्यूम ऑफ बैरल निकाल लो।
तो वॉल्यूम ऑफ बैरल, क्योंकि बैरल सिलेंडर शेप में है तो वॉल्यूम ऑफ बैरल कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ बैरल विल बी पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ वन बैरल वो कितनी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई टाइम्स आर की वैल्यू जो है वो आपको दी गई है 5, नहीं 5 नहीं है, डायमीटर 5 है तो आर की वैल्यू हो जाएगी 5/2। तो मैं पाई की जगह रखूंगा 20, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच जो कि कितना हो जाएगा 22/7 टाइम्स आर जो है वो 5/2 है, और आर का स्क्वायर करना है तो 5/2 दो बार लिखेंगे, और एच की वैल्यू है 70 मिलीमीटर। सब कुछ हम मिलीमीटर में लिख रहे हैं, इसीलिए आर की वैल्यू में सॉरी एल की वैल्यू जो एच की वैल्यू है वो लिख दी 70। लेंथ जो है सिलेंडर के केस में लेंथ या हाइट जो होती है वो एक ही बात होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे 10 टाइम्स, और इस तरीके से इसको इससे कैंसिल किया जा सकता है 5 टाइम्स, और इसको इससे कैंसिल किया जा सकता है 11 टाइम्स। तो आपके पास ये कितनी आ जाएगी 555, यानी कि 125 टाइम्स 11, तो 125 टाइम्स 11 मिलीमीटर क्यूब, और इसको हम इसमें कर देंगे तो ये आएगा 125 5731। तो जो वॉल्यूम है वो कितनी आ गई है 1375 मिलीमीटर क्यूब। अब आप देख सकते हैं कि इतनी वॉल्यूम से हम 310 वर्ड्स लिख पाते हैं। तो यहां से आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। यहां से हम बोलेंगे कि 1375 मिलीमीटर क्यूब कैन राइट 310 वर्ड्स। अब यूनिटरी मेथड में लगा रहा हूं तो हमारे पास, अच्छा सबसे पहले तो हमको मिलीमीटर क्यूब को एमएल में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं क्या कन्वर्जन है। एक जो लीटर होता है 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है वो कन्वर्जन होता है। अगर आपको नहीं पता है तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हो कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। ये सबको पता होता है, तो मैं मान के चलूंगा कि आपको भी पता है। नहीं पता तो आप इसको देख सकते हैं। अब ये तो 1 मीटर क्यूब है, पर हमारे पास क्या है मिलीमीटर क्यूब। तो यहां से हम मीटर को अगर मिलीमीटर में करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1000 मिलीमीटर। अब यहाँ पे मीटर क्यूब है तो आपको 3 बार 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूं। तो ये आएगा 1000 टाइम्स 1000 टाइम्स 1000, और अब मीटर की जगह आप क्या लिख सकते हैं मिलीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, पर हमको लीटर नहीं चाहिए मिलीलीटर चाहिए। तो आप लीटर को मिलीलीटर में करोगे तो 1000 लीटर जो है अब वो कितने में हो जाएगा 1000 मिलीलीटर में। तो आप देख सकते हैं यहां से 1000 दूसरा 1000 1000 दूसरा 1000, तो यहां से 1000 जो मिलीमीटर क्यूब है वो कितना आ रहा है 1 ml। 1000 मिलीमीटर क्यूब जो है वो 1 ml के लिए आ रहा है। तो आपके पास जो है टोटल वॉल्यूम कितनी है, टोटल वॉल्यूम है इतना मिलीमीटर क्यूब, तो ये है मिलीमीटर क्यूब में। और ये वाली जो वॉल्यूम अवेलेबल इंक है वो किस में है 200 मिलीलीटर में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप इसको मिलीमीटर क्यूब को ml में कन्वर्ट कर दो, या फिर ml को इसमें कन्वर्ट कर दो। दोनों में से एक काम आपको करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं 1 ml जो है वो बड़ा है, तो हम एक काम करते हैं इसको कन्वर्ट कर देते हैं मिलीमीटर क्यूब में। तो ये जो है मिलीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मिलीमीटर क्यूब। तो ये जो अवेलेबल वॉल्यूम है वो इतनी है, ठीक है। अब क्योंकि हमने सब कुछ मिलीलीटर क्यूब में कर दिया है, अब यहां से आप देखो 1 मिलीमीटर क्यूब में कितने वर्ड्स आएंगे। तो आप क्या करो बोथ साइड जो है 1375 का डिवाइड कर दो, तो 310 डिवाइडेड बाय 1375 वर्ड्स आएंगे। अब आप देखो कि आपके पास जो है कितनी मिलीमीटर क्यूब की अवेलेबल वॉल्यूम है। तो अवेलेबल वॉल्यूम जो है वो हमारे पास है 200 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो जब हम बोथ साइड 200 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे तो लेफ्ट साइड क्या बनेगा 200 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीमीटर क्यूब, और यहां पे किया तो यहां पे भी करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 310 डिवाइडेड बाय 1375 मल्टीप्लाइड बाय 200
टाइम्स 1000 वर्ड्स, इतने सारे जो वर्ड्स हैं वो आ जाएंगे। और जब आप इस कैलकुलेशन को कंप्लीट कर लोगे तो आपके पास जो वर्ड्स आएंगे वो आ जाएंगे 45091। तो ये जो है वर्ड आएगा 45091 वर्ड्स। ये कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो इतना आ जाएगा। और हमको नियरेस्ट 100 में बताना है, तो इसके लिए आप इसको नियरेस्ट 100 में कर दोगे तो कितना आ जाएगा 45100 वर्ड्स जो है वो हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। अब आप देखो कि ये जो सवाल है काफी अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें वो आपसे यूनिट भी चेंज करवा रहा है, इसमें वो आपसे सिलेंडर की वॉल्यूम भी यूज करवा रहा है, और इसमें फिर आपको वॉल्यूम की यूनिट भी चेंज करनी पड़ रही है। काफी सारी चीजें इकट्ठी करके इस वाले सवाल में डाली गई हैं। तो काफी अच्छा सवाल है। मैं बोलूंगा कि ऐसे सवाल जो है वो सिर्फ देखने से कभी समझ नहीं आ सकते, आपको खुद से भी ट्राई करना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है। अब यहां से जब उसने बोला ट्यूब है तो आपको समझ जाना है कि हॉलो सिलेंडर की बात कर रहा है, और बोल रहा है कि जो ट्यूब है वो दोनों तरफ से खुली हुई है, ठीक है, मेड अप ऑफ मेटल। द इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज 11.2 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 21 सेंटीमीटर। तो एक इस तरीके से ट्यूब है जो कि दोनों तरफ से खुली हुई है, सिलिंड्रिकल है, ऐसा तो उसने बोला ही है। और बोल रहा है कि उसकी जो लेंथ है, यानी कि लेंथ जो है वो 21 सेंटीमीटर की दी गई है, और उसकी जो इनर डायमीटर है वो 11.2 सेंटीमीटर की है। अगर डायमीटर 11.2 की है तो इनर रेडियस कितने का हो जाएगा? इसका मतलब सबसे पहले तो आपको इनर रेडियस भी बनानी पड़ेगी। इस तरीके से आप ये फिगर बनाओगे, और इनर जो रेडियस है वो कितनी दी गई है? 11.2 का आधा 11, 10 का आधा 5 और 1.2 का आधा 0.6, सो 5.6 सेंटीमीटर जो है वो रेडियस है। तो ये है रेडियस आपके पास आर, 5.6 सेंटीमीटर। बोला द मेटल इज एवरीवेयर 0 टू, ये मैं एक बार चेक करता हूं कितना है, 0 to 4 नहीं है, 0.4 सेंटीमीटर है। तो दिस इज, इसकी जगह क्या लिखना है? 0.4 सेंटीमीटर। तो मेटल जो है वो हर जगह 0.4 सेंटीमीटर थिक है। इसका क्या मतलब है कि इसकी जो ये आउटर रेडियस है वो कितनी हो जाएगी? आप देखिए कि ये जो थिकनेस दी गई है वो 0.4 है, ग्रीन वाली आपको दिख रही होगी। तो अगर इनर रेडियस 5.6 है और मैं उसमें 0.4 ऐड कर दूंगा तो जो आउटर रेडियस है, जो बड़ी वाली रेडियस है वो कितनी हो जाएगी? 5.6 प्लस 0.4, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर की आउटर रेडियस। तो इस वाले सवाल में आप देख सकते हैं कि आपको h की वैल्यू पता है 21 सेंटीमीटर, स्मॉल r जो कि इनर रेडियस होती है उसकी वैल्यू पता है 5.6 सेंटीमीटर, और कैपिटल R जो कि है आउटर रेडियस उसकी वैल्यू हमको पता है 5.6 प्लस 0.4 जो है वो कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। अब इस वाले सवाल में हमको सब कुछ पता लग चुका है, तो वो बोला कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मेटल करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, तो वॉल्यूम हमको पता है कि जो हॉलो सिलेंडर होता है उसकी क्या होती है। तो मैंने आपको बताया बेस एरिया निकाल लो और उसके बाद हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम बोलेंगे बेस एरिया जो है वो कितना आएगा? बेस एरिया ऑफ रिंग, वो मैं आपको बता चुका हूं वो कितना है? पाई टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और जब आप वॉल्यूम की बात करते हो तो यूनिफॉर्म फिगर में वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? बेस एरिया टाइम्स हाइट। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 22/7, बेस एरिया जो है 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर माइनस 5.6 स्क्वायर टाइम्स हाइट इज 21 सेंटीमीटर। तो ये इससे जाने वाला है 3 टाइम्स, तो ये कितना आएगा? 22 टाइम्स 3, और यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देंगे 6 स्क्वायर माइनस 5.6 स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी हो जाएगा 6 माइनस 5.6 यानी कि 0.4, और a प्लस बी हो जाएगा 6 प्लस 5.6 यानी कि 11.6। और इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आना चाहिए वो आएगा 306.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा 306.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट क्योंकि उसने 1 डेसिमल प्लेस तक का बोला है तो हम आंसर में लिख देंगे दिस इज इक्वल्स टू 306.2 सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब, 306.2 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम वॉल्यूम बता रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर अभी तक आपको क्वेश्चन समझ में आए थे तो मैं आपसे बोलूंगा कि ये क्वेश्चन और इसका अगला क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लीजिए
और हमें कमेंट में लिख के बताइए कि क्या आप इस तरीके के क्वेश्चन को कर पा रहे हो या नहीं। एक ये और एक इसका अगला वाला, ये भी। अब आपका ये जो वीडियो है वो देखने का पर्पस है कि आप जो सिखाया जा रहा है वो उसको सीख पा रहे हैं या नहीं। अगर आप इसको सीख पा रहे हैं तो खुद से ट्राई करें, अगर आपसे सवाल बनता है तो वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो आप कमेंट में लिख के बताएं कि सर ये वाला सवाल नहीं बना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4 जो भी क्वेश्चन नंबर है वो आपसे नहीं बनता है, कमेंट में लिख दें, जिससे कि हम लाइव क्लास जब आएगी उसमें इस तरीके के क्वेश्चन या फिर यही वाले क्वेश्चन जो है वो आपके लिए सॉल्व करवाएंगे। तब आप वहां पर सीख सकते हैं कि किस तरीके से इन सवालों को अटेम्प्ट करना होता है। तो ये हुआ हमारा पास सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है कोन। अब कोन के बारे में मैं सबसे पहले आपको जो चीज बताना चाहूंगा वो ये है कि कोन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म फिगर है। नॉन यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि आप कोन को किसी भी एक शेप से एक के ऊपर एक रख के नहीं बना सकते, तो इसीलिए कोन में आप बेस एरिया टाइम्स हाइट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते टू फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। अब अगर ये आपको समझ में आ गया है तो कोन के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बिल्कुल सही आप देख रहे हैं कि कोन की जो वॉल्यूम है, अगर आप सेम रेडियस और सेम हाइट का सिलेंडर ले लो तो कोन की जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर की वॉल्यूम से 1/3 होती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो हमने सिलेंडर के बारे में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, सिलेंडर का जो वॉल्यूम था वो था पाई आर स्क्वायर एच। अब आप देख सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो सिलेंडर से 1/3 है, और इसके ऊपर काफी सवाल बनते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया की, तो यहाँ पर भी दो सरफेस एरिया हैं। एक तो नीचे वाला जो बेस है आपको दिख रहा है सर्कुलर बेस, तो अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया जब बताया जाता है, टोटल सरफेस एरिया में आपको एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया पता होना चाहिए और फिर उसके बाद टोटल भी पता होना चाहिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस अगर मैं बेस को कंपेयर करूं, बेस जो है वो सर्कुलर बेस है, तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसका फॉर्मूला भी आप अलग से लिख लें, ये होता है पाई आर एल। अब यहां पर एल क्या है, तो ये ए से लेके जो सी तक की लेंथ आपको दिख रही है एल, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। ये है हमारी स्लैंट हाइट। मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। ये जो एल है वो होती है स्लैंट हाइट। स्लैंट मतलब होता है टेढ़ा, तो स्लैंट हाइट जो है किसी भी कोन की उसको हम एल बोलते हैं। और यहां पर आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोटिस कर सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। ये कोन के टॉप से कोन के सेंटर, जो बेस का सेंटर है, उधर से एक लाइन ड्रॉप करी गई है, उसको हम बोलते हैं एच, हाइट ऑफ द कोन। ये है रेडियस और ये स्लैंट हाइट। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इसमें आपको याद रखना है कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू एल स्क्वायर। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी मदद से ही कोन के मोस्ट ऑफ द सवाल सॉल्व होते हैं, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया जो है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और बेस एरिया कितना होता है वो तो आप बता ही सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो टी एस ए ऑफ कोन जो है वो कितना हो जाएगा, पाई आर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा एल प्लस आर, और ये है टी एस ए ऑफ कोन। तो आपको टी एस ए ऑफ कोन पता होना चाहिए, सी एस ए यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पता होना चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ कोन पता होना चाहिए। इस तरीके से कोन के जो फॉर्मूलेस हैं वो आपके सामने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आइए अब हम कोन के कुछ सवालों को लगाते हैं। पहला सवाल है कोन का, जिसमें बोल रहा है कि बेस रेडियस जो है और हाइट ऑफ सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन। अच्छा, राइट सर्कुलर कोन क्या होता है वो मैं आपको बताना भूल गया। राइट सर्कुलर मतलब होता है कि अगर जैसे कि यहाँ पे जो कोन है वो आपको दिख रही है कि वो बिल्कुल उसका जो टॉप है वो सेंटर के ऊपर ही आ रहा है, तो इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। वरना कोन जो है वो ऐसी भी हो सकती है, कुछ इस तरीके से स्लैंटेड कोन भी हो सकती है। तो ये राइट सर्कुलर नहीं है, और राइट सर्कुलर कोन नहीं है तो उसके बारे में अभी आप कुछ नहीं बता पाओगे, क्योंकि वो आप नहीं पढ़ रहे हो। तो आपके सिलेबस में जो है वो कौन सी कोन है, राइट सर्कुलर कोन ही है। तो अगर वो कहीं पे सवालों में, वैसे तो वो लिखते ही हैं, नहीं भी लिखते तो आप राइट सर्कुलर ही मानोगे, बट बाकी आपको पता होना चाहिए कि राइट सर्कुलर का मतलब क्या होता है। तो राइट सर्कुलर का मतलब है कि सेंटर के ऊपर ही जो टॉप पॉइंट है वो आएगा। अगर टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो वो स्लैंटेड कोन हो जाएगी, जो कि आपके सिलेबस से बाहर है। इसीलिए आपको कोन के सवालों में वो हर बार बोलेगा कि राइट सर्कुलर कोन की बात कर रहा है। तो अभी हम बात करते हैं, रेडियस जो है वो दे दी गई है हमको 7 सेंटीमीटर, तो आर जो है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है। और क्या दिया है, हाइट, तो एच जो है वो 24 सेंटीमीटर गिवन है। बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम हमको पता है कितनी होती है, वॉल्यूम फटाफट से निकाल देंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और जो टोटल सरफेस एरिया है वो अभी हमने पढ़ा था, टी एस ए जो होता है वो होता है पाई टाइम्स आर टाइम्स एल प्लस आर।
अब सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे R पता है, H पता है, बट L नहीं पता है। तो L निकालने के लिए फिर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे। L जो है वो हमको पता है क्या होता है, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू L स्क्वायर, और 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर जो है दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, तो उससे L स्क्वायर आ जाएगा। और 7, 24 और 25 ये एक बहुत ही फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो 7 की है और ये वैल्यू अगर 24 की है, तो ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमेशा 25 आती है। आप चाहे तो इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, ये होता है 576 और ये होता है 49, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 625 इक्वल्स टू L स्क्वायर। तो यहाँ से L की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी सॉल्व करके 25। तो इसीलिए इस वाले सवाल में स्लैंट हाइट जो है वो कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब ये अगर आपको पता लग गया तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दो। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे हम, 1/3 टाइम्स 22/7 टाइम्स R की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 टाइम्स H जो है वो है 24। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आंसर आता है देख लेते हैं। 7 से 7 गया, 3 से ये गया 8 टाइम्स, तो हमारे पास आ गया है 22 टाइम्स 7 टाइम्स 8, तो ये आ गया है 22 टाइम्स 56। अब 22 इंटू 56 जो है बड़ी इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा 12, ये फिर यहाँ से आएगा 12 और 10 22, और ये आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा 10। अब ये आ गया आपके पास आंसर आ जाएगा 2 3 2 1, और ये किस में है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब। ये मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका है जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको नहीं आता होगा, बट अगर नहीं आता हो तो आप मुझे बताना, मैं किसी दिन लाइव क्लास में आपको बता दूंगा। ये वैदिक मल्टीप्लिकेशन होता है और इससे काफ़ी फास्ट हो जाता है। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अब हम कोन पे आ चुके हैं। तो कोन का पहले सवाल का आंसर जो है वो कितना आ रहा है, हाँ वॉल्यूम जो है वो 1232 सेंटीमीटर क्यूब, बिल्कुल सही है। अब हम जो है आपकी टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 22/7 टाइम्स 7, L जो है वो 25 है प्लस R जो है वो 7 है, तो 7 से 7 गया, ये कितना आ जाएगा 22 टाइम्स 32। अब 22 टाइम्स 32 करने के लिए मैं तो जो है कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए क्या करता हूँ, 22 को लिख लूंगा 27 - 5 और इसको लिख लूंगा 27 + 5, तो ये कितना हो जाएगा 27 स्क्वायर - 5 स्क्वायर, मुझे 30 तक के स्क्वायर याद है। 729 - 25 ये आ जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से जो कोन का पहला सवाल है वो आपके सामने कंप्लीट हो चुका है। इस वाले सवाल में सिर्फ हमको फॉर्मूलेस लगाने थे, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सीखने का नहीं था, फॉर्मूले एप्लीकेशन का सवाल था। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ गया है, बोला राइट सर्कुलर कोन। देखो फिर से बोल रहा है राइट सर्कुलर कोन है, तो आपको पता होना चाहिए कि राइट सर्कुलर का मतलब क्या है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। राइट सर्कुलर कोन है 3.6 सेंटीमीटर हाई, तो हम फटाफट से लिख लेंगे कि H जो है वो 3.6 सेंटीमीटर सवाल के अंदर दिया गया है। रेडियस जो है वो 1.6 सेंटीमीटर की दी गई है, तो R जो है वो 1.6 सेंटीमीटर का है। बोला इट इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू अ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस ऑफ इट्स बेस एज 1.2 सेंटीमीटर। तो दूसरी जो कोन है उसका जो रेडियस है वो आपको दिया गया है 1.2 सेंटीमीटर, और दूसरी जो कोन है उसके हमको, इसको मैं R डैश बोल देता हूं, और इसकी हाइट बतानी है उसको मैं H डैश बोल देता हूं। वो नहीं पता है कितनी आएगी, वो नहीं पता है, तो वो हमको निकालनी है। और सवाल क्या बोल रहा है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। बोल रहा है कि हमारे पास एक कोन है जिसको कि हमने मेल्ट कर दिया, और मेल्ट करके उससे दूसरी कोन बनाई जिसकी रेडियस इतनी है, तो बताओ उसकी हाइट कितनी होगी। अब आप एक चीज समझो कि जब भी आप किसी चीज को मेल्ट करते हो, तो मेल्ट करते समय उसकी सरफेस एरिया बदल सकती है, बट उसकी क्या चीज नहीं बदलेगी, उसकी वॉल्यूम नहीं बदलेगी। जब अगर मैं इस पेन को मान लेते हैं मेल्ट करता हूं, तो इसकी जो वॉल्यूम है वो उतनी ही रहेगी जो कि मैं दूसरे शेप में इसको बनाऊंगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप मेल्टिंग करते हो किसी भी चीज की, और मेल्ट करके आप दूसरे शेप में ले जाते हो, तो वॉल्यूम जो है वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो अगर ये चीज आपको पता है तो आप क्या करो, इसकी वॉल्यूम आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको H और R पता है। इसकी वॉल्यूम आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, बट आपको इतना पता है कि इसकी वॉल्यूम इसके बराबर होगी। तो दोनों की वॉल्यूम को जब हम कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हो कि आपका H डैश जो है वो आराम से निकल आएगा। तो मैं आपको करके बताता हूं। हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ओल्ड कोन शुड बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन।
ऐसा लिखेंगे और फिर हम दोनों का फॉर्मूला लगा देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ ओल्ड कोन कितनी हो जाएगी 1/3 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर एच। तो आर जो है वो कितना है 1.6, तो 1.6 स्क्वायर एच जो है वो है 3.6। दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। इस बार आर कितना है 1.2, तो 1.2 का स्क्वायर और एच डैश जो है वो हमको फाइंड करना है। तो आप इसको सॉल्व कर लो और आपका जो एच डैश है वो इजीली निकल आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे तो 1.6 टाइम्स 1.6 टाइम्स 3.6 इक्वल्स टू 1.2 का स्क्वायर है, मैं यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ तो ये आ जाएगा 1.2 टाइम्स 1.2 और ये आपकी एच की वैल्यू आएगी एच डैश की। तो यहां से आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको 0.4 से काटूं तो ये 0.4 से 3 टाइम्स जाएगा और ये 0.4 से 4 टाइम्स जाएगा। सिमिलरली ये भी 0.4 से 3 टाइम्स जाएगा और 0.4 से 4 टाइम्स जाएगा। तो ये आ गया आपके पास। और इसका अगर मैं एक ये हटा के नीचे 10 लेके आ जाऊं मल्टीप्लाई में तो ये सॉल्व हो सकता है। ये आ जाएगा 3 से ये जाएगा 3 9 नहीं 3 12 और ये 3 से जाएगा 4 टाइम्स, बिल्कुल सही है। तो ये आपके पास आ गया 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 डिवाइड बाय 10। तो एच डैश की जो वैल्यू वो आ रही है 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय 10 विच इज 64/10 जो कि हो जाएगा 6.4 सेंटीमीटर। तो ये है आपकी नेक्स्ट कोन यानी कि न्यू कोन की हाइट। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूं। 6.4 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आइए हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। बोल रहा है रेशियो ऑफ द बेस एरिया एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोनिकल टेंट इज 40/41। बहुत ही अच्छी चीज है इसमें इसने जो बताई है कि एक कोन है, इसमें कर्व सरफेस एरिया का और जो बेस एरिया है उसका रेशियो दिया है 40:41। तो अगर मैं ये बात करूं कि एक ये कोन है, इसमें बेस एरिया आपको ये वाला दिख रहा है और जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो ये वाला होता है, ये वाला जो होता है वो कर्व सरफेस एरिया होता है। तो इस वाले सवाल में हमको इन दोनों का रेशो दिया गया है, यानी कि हम लिखेंगे कि बेस एरिया पहले लिखा है तो हम पहले बेस एरिया लिखेंगे यानी कि पाई आर स्क्वायर। पहले मैं यहां पे लिख देता हूं बेस एरिया ओवर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है 40/41 और हाइट अलग से दे दी गई है 18 मीटर। तो एच की वैल्यू भी आप लिख लो 18 मीटर। बोल रहा है फाइंड द एयर कैपेसिटी ऑफ द टेंट इन टर्म्स ऑफ पाई। तो एयर कैपेसिटी का सीधा सीधा सा मतलब है कि वो पूछ रहा है वॉल्यूम निकाल के बता। ठीक है, हम वॉल्यूम निकाल देंगे। तो अब जो चीज आपको गिवन है आप उसी से तो सवाल को सॉल्व करोगे। तो बेस एरिया आपको कितना पता है, बेस एरिया होता है ये वाला जो कि है सर्कल, यानी कि पाई आर स्क्वायर ओवर CSA ऑफ कोन, वो मैं आपको बता चुका हूं वो होता है पाई आर एल। इसकी वैल्यू हमको गिवन है 40/41। अब आप यहां से इसको सॉल्व कर सकते हो, पाई से पाई उड़ा दो, आर स्क्वायर जो है उससे एक नीचे वाला आर कट जाएगा। तो बेसिकली आपको आर ओवर एल की वैल्यू दे रखी है 40/41। अब आर ओवर एल की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, वॉल्यूम जो है वो होती है हमको पता है पाई आर स्क्वायर एच का 1/3 ये होती है कोन की वॉल्यूम। पर यहां पर समस्या ये है कि हमको आर और एल का रेशियो पता है, एच की वैल्यू पता है, पर आर की वैल्यू फाइंड करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए आप क्या करो, एक और रिलेशन जो आपको मैंने सिखाया था वो आप यहां पे लगाएंगे। बोलेंगे कि एल स्क्वायर जो होता है वो हमेशा कितने के बराबर होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर। अब यहां पर आप देख सकते हो कि एच की वैल्यू तो आपको पता है तो वो आप यहां पे पुट कर दोगे। और हम क्या निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं आर की वैल्यू। तो यहां से आप एल को एलिमिनेट कर दो। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 41R इक्वल्स टू 40R आ जाएगा, सॉरी 40L आ जाएगा। और यहां से L की वैल्यू जो है वो कितनी आप निकाल सकते हो, इसको यहां पे डिवाइड कर दोगे तो 41R ओवर 40 ये क्या है, L की वैल्यू है। अब इस वैल्यू को आप यहां पे पुट कर दो तो ये आपके पास जो सॉल्व होके आएगा वो R की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए हम यहां पे पुट कर देते हैं। यहां पे मैं लिखूंगा L स्क्वायर की जगह 41R ओवर 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू तो हमको पता है वो है 18 स्क्वायर।
अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 41/40 का स्क्वायर, और आर स्क्वायर को मैं अलग से लिख रहा हूं, ये वाला आर स्क्वायर मैं लेफ्ट में लेके आ रहा हूं, तो आर स्क्वायर मैंने यहां पे लिख दिया इक्वल टू 18 स्क्वायर। अब आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा 41 स्क्वायर ओवर 40 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 18 स्क्वायर। तो यहां से आर स्क्वायर के लिए सॉल्व कर देंगे, तो आर स्क्वायर जो है वो कितना आ रहा है, एक सेकेंड, आर स्क्वायर के लिए मैं यहां पे बोलूंगा आर स्क्वायर, और ये आ गया 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर, मैं एलसीएम ले रहा हूं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे अपॉन 40 स्क्वायर इक्वल टू 18 स्क्वायर आ रहा है। अब यहां से 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर जो है उसमें a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये है आपके पास 41 माइनस 40 और 41 प्लस 40 अपॉन 40 स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर। तो ये आप सॉल्व करोगे, ये आएगा 41 माइनस 41 प्लस 40 इज 81, दिस इज इक्वल टू 81 ओवर 40 स्क्वायर इक्वल टू 18 स्क्वायर। अब यहां से आप आर स्क्वायर की वैल्यू करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 18 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 40 स्क्वायर, और आप देख सकते हो कि मैं 81 को लिख सकता हूं 9 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 स्क्वायर। तो अब जब पूरी तरफ आप स्क्वायर रूट लोगे तो आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 18 टाइम्स 40 ओवर 9, और ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, तो आर बराबर आ जाएगा आपके पास 40 इंटू 2 यानी कि 80 सेंटीमीटर। काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, सेंटीमीटर नहीं शायद मीटर में आएगा, हाँ मीटर में आएगा। काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, बट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको इस तरीके की कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी क्योंकि सवाल में हमको ये चाहिए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहां पर जब आप वैल्यू पुट कर दोगे, अब हम आर भी निकाल चुके हैं और एच तो हमको पता ही है, तो पाई के टर्म्स में आंसर लाना है, तो पाई को अलग रख दो, 1/3 टाइम्स आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 टाइम्स एच की वैल्यू जो है वो हमको पता है कितनी है 18 है, तो ये इससे कट जाएगा 6 टाइम्स, तो ये आ जाएगा पाई टाइम्स ऑफ 80 इंटू 80 हो जाएगा 6400 टाइम्स 6, तो 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 6 जा 36, तो 2 कैरी 38 400, पाई इज द आंसर, और पाई के टर्म्स में लाना है तो 38400 शुड बी द आंसर। तो एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं, 38400, जी हाँ बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हुआ है। अब वही अगर आपको समझ में आ रहा है तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए होमवर्क में है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में है, इसके अगला वाला भी होमवर्क में है। काफी अच्छे सवाल हैं, अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपसे जरूर बन जाएंगे, नहीं बनते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप बोलना कि लाइव क्लास में करवाने हैं तो हम आपके लिए लाइव क्लास में इन क्वेश्चंस को लेके आ जाएंगे। ये क्वेश्चंस भी हैं आपके लिए, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट जो फिगर है वो आ चुका है स्फेयर। तो स्फेयर के केस में जो है आप देख सकते हैं कि स्फेयर के केस में एक तो होता है वॉल्यूम, अब स्फेयर भी है, नॉन यूनिफॉर्म फिगर है, तो नॉन यूनिफॉर्म फिगर के केस में आप बेस एरिया टाइम्स इनटू हाइट का फॉर्मूला नहीं लगा सकते वॉल्यूम के लिए। तो स्फेयर की जो वॉल्यूम है वो आपको याद ही करनी पड़ेगी, वो होती है 4/3 पाई आर क्यूब। और स्फेयर के केस में अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो सारा के सारा सरफेस एरिया कर्व्ड है, इसमें हम अलग से कोई बेस एरिया या कुछ भी नहीं है, तो टीएसए या सीएसए दोनों ही सेम होते हैं स्फेयर के केस में, और उसकी वैल्यू आती है 4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो स्फेयर के केस में आपके लिए जो ये फॉर्मूलेस हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसके बाद आता है स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल जैसा कि आपने हॉलो सिलेंडर पढ़ा था वैसा का वैसा ही स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल के अंदर हम क्या करते हैं कि जो ऊपर वाला बड़ा स्फेयर है उसके अंदर से एक छोटा वाला स्फेयर माइनस कर देते हैं। तो मैं बोलूंगा कि फॉर्मूलेस आप देख लें भले ही, बट इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी सवाल आएगा तो हम वापस बेसिक लॉजिक से ही बात करेंगे, कॉमन लॉजिक से बात करेंगे, तो फॉर्मूलेस की जरूरत इसमें पड़ती नहीं है। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं तो स्फेरिकल शेल में जो वॉल्यूम है वो कैसे निकलेगी, तो आप क्या करोगे 4/3 पाई आर क्यूब बड़ा वाला स्फेयर में से छोटे वाले स्फेयर की वॉल्यूम को माइनस कर दोगे। तो इस तरीके से आप 4/3 पाई कॉमन ले सकते हो और अंदर आ जाएगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब। और अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो वापस से
बड़े वाले, अब इसमें सरफेस एरिया में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर मैं टीएसए की बात करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो कि इस बार माइनस नहीं होगा, इस बार आपके पास एक बाहर वाली सरफेस है और एक अंदर वाली सरफेस है, तो आपको माइनस नहीं करना है, इस बार प्लस करना पड़ेगा। तो बाहर वाली सरफेस का सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr² और अंदर वाली का आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दो सरफेस है तो दोनों का एरिया निकालेंगे। तो 4πr² बाहर वाली के लिए और 4πr² अंदर वाली के लिए। 4π अगर आप कॉमन ले लोगे तो अंदर आ जाएगा 4πr² प्लस r²। बट वापस से बोलूंगा कि याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कॉमन लॉजिक लगाएंगे और आंसर ले आएंगे। इसके बाद आता है हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर जैसा कि आप देख सकते हो ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म फिगर है और आपको दिख रहा होगा कि ये जो है वो स्फेयर का आधा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर जो है इसमें आप देख सकते हो कि एक तो ये नीचे वाला कर्व सरफेस एरिया है और एक ये जो डॉटेड वाला आपको दिख रहा है ये इसका टॉप एरिया है। तो इसके केस में अब CSA और TSA अलग अलग आएगा। तो वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम तो जो है वो हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है। तो वॉल्यूम में तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे आप स्फेयर की वॉल्यूम को हाफ कर दो। तो स्फेयर की जो वॉल्यूम है वो होती है 4/3πr³ और जब आप इसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो ये आ जाएगा 2/3πr³। बट अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया में इस बार CSA और टॉप जो सर्कुलर एरिया है वो अलग अलग आने वाला है। और CSA जो है CSA क्योंकि कर्व सरफेस एरिया तो जो आपके पास ये वाला जो एरिया आ रहा है वो तो स्फेयर के कर्व सरफेस का आधा है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि 4πr² जो होता है वो स्फेयर का होता है। तो 4πr² अगर स्फेयर का होता है उसका आधा कर देंगे तो हेमिस्फेयर का CSA आ जाएगा। और इसमें अगर आप टॉप का एरिया ऐड कर दोगे तो टॉप आपको दिख रहा है सर्कुलर है, इसमें हम πr² ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2πr²। और इसमें πr² अगर आप ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा टोटल में 3πr²। तो इस तरीके से हेमिस्फेयर के ये फॉर्मूलेज हैं। TSA और CSA अलग अलग होता है तो आप CSA ऑफ हेमिस्फेयर को भी अलग से लिख लेना। CSA अगर पूछेगा तो 2πr² है और TSA अगर पूछेगा तो 3πr² है और वॉल्यूम अगर पूछेगा तो 2/3πr³ है। ये फॉर्मूले हैं हेमिस्फेयर के। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि इसके सवालों को किस तरीके से करना है। सबसे पहला सवाल है अगर सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर 616 है तो उसकी वॉल्यूम बता दो। तो सरफेस एरिया जो है वो कौन सा वाला है हम देखते हैं। इफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, अब इन्होंने सिर्फ सरफेस एरिया बोला है तो मुझे डाउट है कि इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसलिए मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि सरफेस एरिया मेरे ख्याल से तो टोटली लेना चाहिए, बट हो सकता है कि इसने कर्व भी ले लिया हो तो चेक करना पड़ेगा उसके लिए। 1 सेकंड का मुझे समय दीजिए। हाँ, तो अच्छा स्फीयर की बात कर रहा मैं, हेमिस्फीयर में कंफ्यूज हो गया था। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर के केस में तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही बात होती है। तो बेसिकली आपको दिया गया है कि 4πr² की जो वैल्यू है वो 616 है। अब यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप r निकाल लोगे क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 4/3πr³ की वॉल्यूम वैल्यू निकालनी है। तो यहां से आप r की वैल्यू निकाल लो। तो 4πr यानी कि 4 टाइम्स ऑफ 22/7 टाइम्स ऑफ r² इज गिवन टू बी 616। तो यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 22, अच्छा r² जो है वो कितना हो जाएगा 4 × 22 को हम नीचे ले जाएंगे और 7 जो है वो डिवाइड में है तो वो दूसरी तरफ जाके ऊपर चले जाएगा। अब देखते हैं कौन किससे कट रहा है। तो ये इससे कट जाएगा, 4 से बिल्कुल कट जाएगा। 4 1 जार 4, 2 1 बचा, 4 5 जार 20, 1 6 बचा, ये इससे कट जाएगा 4 टाइम्स। अब ये इससे कट जाएगा 22, ये 7 टाइम्स कटेगा। तो r² जो है वो कितना आ रहा है 7²। तो यहां से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब अगर r आ गया है तो इसकी वॉल्यूम निकाल देंगे 4/3 टाइम्स 22/7 टाइम्स 7 टाइम्स 7 टाइम्स 7। तो ये कितना आ जाएगा 7 से 7 कट जाएगा और ये आ जाएगा 88 टाइम्स 49/3। और ये कैलकुलेशन कितनी आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही दिया है 1437.33। तो ये आ जाएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब।
तो इस तरीके से ये तो काफी बेसिक सा सवाल था, इसमें हमको वॉल्यूम जो थी वो फाइंड करके बतानी थी, हमको सरफेस एरिया गिवन था, फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल आर 42 सेंटीमीटर एंड 45.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये जो आपको फिगर दिया गया है इसमें डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर अगर गिवन है तो डिवाइड बाय 2 करके रेडियस निकाल लेंगे। तो ये जो है 42 का आधा, यानी कि आर की ये वाली वैल्यू जो है वो हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, और 45.5 तो 44 का आधा होता है 22 और 1.5 का आधा होता है 0.75, तो ये जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी 22.75 सेंटीमीटर। ये आपको जो नॉलेज है वो पता होना चाहिए कि अगर डायमीटर दिया है तो डायमीटर का कोई फॉर्मूला हम लगाते नहीं, हम रेडियस का फॉर्मूला लगाते हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या किया, जो डायमीटर्स थे उनको रेडियस में कन्वर्ट कर लिया। अब वो बोल रहा है कि इस तरीके से हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल है आपके पास, बोल रहा है उसकी कैपेसिटी बताओ, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम बताओ, और उसका आउटर कर्व सरफेस एरिया बताना है। तो आपको बताना है आउटर कर्व सरफेस एरिया, तो मैं लिख देता हूं आउटर CSA जो है वो कितना हो जाएगा। बाहर वाले के लिए तो हम बेसिकली CSA ही बताना है, यानी कि सिर्फ ये पिंक वाला ये वाला एरिया बताना है। वो कितना होता है 2πr², हमने पढ़ा था 2πr²। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे मैंने बताया है कि कर्व सरफेस एरिया अगर पूछेगा तो 2πr² लगाएंगे। तो सिर्फ बाहर वाला पूछ रहा है और बाहर वाली रेडियस कैपिटल आ रहा है, इसलिए 2πr² लिख दूंगा, तो आउटर कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। और वॉल्यूम अगर वो पूछ रहा है तो वॉल्यूम के लिए आपको पता है, अगर हेमिस्फीयर है तो बड़े वाले हेमिस्फीयर में से छोटे वाले को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगी। नहीं, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करके वॉल्यूम नहीं आने वाली। वॉल्यूम तो आप देख सकते हो कि कैपेसिटी, अच्छा कैपेसिटी अगर बतानी है तो आप देख सकते हो कि छोटा वाला जो हेमिस्फीयर है उसी के अंदर वॉल्यूम की कैपेसिटी है, क्योंकि बीच में तो मटेरियल भरा हुआ है तो उधर वॉल्यूम नहीं आएगी, इसीलिए ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो इसका जब मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाऊंगा वो हो जाएगा 2/3 πr³। और अब इन वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट कर दो, कौन सी वैल्यू, एक तो स्मॉल आर की नीचे वाले फॉर्मूले में, कैपिटल आर की ऊपर वाले फॉर्मूले में। तो जो आप वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 2 × 22/7 टाइम्स r², यानी कि 22.75 मल्टीप्लाइड बाय 22.75, और इस वाले केस में 2/3 टाइम्स 22/7 टाइम्स r की वैल्यू कितनी है 21 टाइम्स 21 टाइम्स 21। अब मैं देखता हूं कि इसकी जो सॉल्व करके आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये आ रहा है 19,404 सेंटीमीटर क्यूब, और ये ऊपर वाला जो है वो आ रहा है 325 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हुआ है। हमारे 1 और 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। बोला एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है जो कि आयरन से बनी है और उसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, मेल्ट करके रिकास्ट कर दी गई है 3 सॉलिड स्फेरिकल बॉल्स के अंदर। द रेडियाई ऑफ द 2 ऑफ द बॉल्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द थर्ड बॉल। अच्छा सवाल है, यहाँ पर समझिए वो क्या करना चाह रहा है। बोल रहा है कि एक स्फेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, और इस रेडियस वाले स्फेरिकल बॉल को 3 अलग अलग बॉल्स में मेल्ट करके बना दिया गया है। तो एक तो ये वाली बॉल है, एक ये वाली बॉल है, और एक ये वाली बॉल है। अब वो बोल रहा है कि इस वाले की रेडियस है मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, इस वाले की रेडियस है मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, और इस वाले की पता नहीं, तो इसको मैं बोल देता हूं मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है कि आर की वैल्यू क्या है, डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द थर्ड बॉल। हमको डायमीटर बताना है, याद रहे रेडियस नहीं बताना है। तो जो भी आंसर आएगा आर की जो वैल्यू आएगी तो यहाँ पे हमको 2r की वैल्यू बतानी है, और हमको जो वैल्यूज गिवन है वो रेडियस की गिवन है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जो कि मैंने आपको बताया था कि जब भी मेल्ट करने वाला सवाल आएगा तो उसमें हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे। तो हम बोलेंगे कि ये जो वॉल्यूम ऑफ ओल्ड स्फीयर है should be equals to, let us say this is A, this is B and this is C, should be equals to volume of sphere A plus B plus C। अगर आप मेल्ट करने वाले सवालों की बात करें तो उसमें वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होती है, जैसा कि मैं आपको शुरू से बताते हुए आ रहा हूं।
तो यहां पर आप लिख दोगे ओल्ड वाले की वॉल्यूम क्या होगी 4/3 टाइम्स पाई टाइम्स आर क्यूब यानी कि 6 का क्यूब इक्वल्स टू इसमें आप बोलोगे 4/3 टाइम्स पाई टाइम्स इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 3 क्यूब ए की प्लस 4/3 टाइम्स पाई टाइम्स इसकी वॉल्यूम कितनी होगी 4 क्यूब बी की और इसकी होगी 4/3 टाइम्स पाई टाइम्स आर क्यूब इसकी हम वॉल्यूम लेंगे। तो यहां से आप देखिए 4/3 पाई 6 क्यूब इक्वल्स टू अब यहां से मैं 4/3 पाई कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। तो ये हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस आर क्यूब और ये इक्वेशन हमारी बनती हुई हमको दिख रही है। यहां पर आप देखिए कि 4 से 4, 3 से 3, पाई से पाई, तो 6 क्यूब जो है होता है वो होता है 216, 3 क्यूब होता है 27 और ये होता है 4 क्यूब 64। आर क्यूब की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं। तो 64 और 27 हो जाएगा 71, 91। तो 216 में से जब आप 91 माइनस कर दोगे तो आर क्यूब आ जाएगा और यहाँ से 216 माइनस 91 होता है 125। तो यहाँ से आर क्यूब की वैल्यू आ गई 125। तो 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है, तो आर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर और ये है हमारे इस वाले सवाल का आंसर। तो इस तरीके से ये वाला सवाल भी कंप्लीट होता है। इसमें वापस से बोलूंगा कि जब भी मेल्टिंग का सवाल आता है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए होमवर्क में रहेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन में अगर कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा चले जाएगा, ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो ही रहा है वीडियो। तो वो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, इसको खुद से ट्राई करें। आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो कमेंट में लिखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 16 नहीं आया है और इसको आप लाइव क्लास में ले लेना, तो हम इसको लाइव क्लास में ले लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स में क्या करते हैं, हम एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि हम अभी तक करते हुए आ रहे थे। तो कुछ सवाल देख लेते हैं। बोल रहा है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन एंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर आर द सेम ईच बीइंग 8 सेंटीमीटर। बोला एक कोन है और एक स्फीयर है, उनकी दोनों की रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ दीज टू सॉलिड्स आर आल्सो द सेम, कैलकुलेट द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। बोल रहा है कि एक स्फीयर है हमारे पास और एक कोन है, एक स्फीयर है और एक कोन है, और बोल रहा है कि इन दोनों की जो बेस रेडियस, मतलब इसकी तो बेस रेडियस क्या ही होती है, पर इसकी रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर की है और इसकी बेस रेडियस भी 8 सेंटीमीटर की है। और बोल रहा है कि इन दोनों की जो वॉल्यूम है वो इक्वल है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो गिवन है हमको वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर। अब ऐसा करते साथ ही वो बोल रहा है कि अगर ये कंडीशन है तो आप बताओ कि इसकी जो हाइट बतानी है, स्लैंट हाइट बतानी, स्लैंट हाइट कितनी है। तो इसकी हम इस वाले कंडीशन से तो हाइट निकाल लेंगे और आर पता है, एच पता है, तो एल भी निकाल लेंगे। बेसिकली हमको एंड में एल बताना है। तो हम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी होती है 4/3 पाई आर क्यूब, और आर क्यूब कितना है हमारे पास 8 का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ इस कोन कितनी होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 टाइम्स पाई टाइम्स आर जो है वो कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर टाइम्स एच जो है वो पता नहीं, तो एच की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां से काटा पीटी हम शुरू कर देंगे। तो 3 से 3 जाएगा, पाई से पाई जाएगा, 8 स्क्वायर से ये चले जाएगा, 3 8 यहाँ पे है, 2 8 यहाँ पे है, तो 8 स्क्वायर से 3 8 में से 2 8 जा चुके हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ नहीं बचा और यहाँ पे बचा 1 4 और 1 8। तो 4 टाइम्स 8 जो है वो एच की वैल्यू आएगी, जो कि कितनी हो जाएगी एच इज इक्वल टू 32, और ये सब किस में चल रहा है सेंटीमीटर, तो 32 सेंटीमीटर। अब आप देखिए कि आपके पास एच आ चुका है, बट हमको एच नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए एल चाहिए। तो एल के लिए वापस से हमको पता है कि ये 90 डिग्री होता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो हम बोलेंगे कि एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जब आप लगाओगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल्स टू 32 का स्क्वायर प्लस आर यानी कि 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो 30 एल स्क्वायर है 32 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 4 का स्क्वायर। तो 32 स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज 8 टाइम्स 4 का 8 स्क्वायर टाइम्स 4 स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से क्या फायदा होगा कि हम 8 स्क्वायर टाइम्स 4 स्क्वायर अगर इसको लिखते हैं तो 8 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से 8 स्क्वायर कॉमन आने के बाद अंदर कितना बचेगा 4 स्क्वायर प्लस 1, जो कि हो जाएगा 8 स्क्वायर टाइम्स 16 प्लस 1 इज 17।
अब हम बोथ साइड रूट लेंगे तो एल स्क्वायर एल की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, रूट अंडर 8 स्क्वायर टाइम्स 17, और 8 स्क्वायर है तो रूट के अंदर 8 आ जाएगा, तो एल की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 8 रूट 17 सेंटीमीटर। दिस शुड बी द आंसर। एक बार मैं चेक कर लेता हूं। तो ये है हमारा मिसल कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का पहला क्वेश्चन। 8 रूट 17 शुड बी द आंसर। 1 सेकंड का समय लगेगा। टॉय इज इन द फॉर्म, नहीं 17 नहीं, 17 क्वेश्चन नंबर देखना है। हाँ बिल्कुल सही है, 32.98 जो है वो ये वैल्यू आ जाएगी। दिस वैल्यू इज 32.98 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल सही ये है जो हमारा सवाल हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो अगले सवाल में बोल रहा है एक मेटेलिक स्फीयर है जो कि हमको दिया है, उसकी रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट करके रिकास्ट किया गया है, एक कोन बना दी गई है इनटू स्मॉल कोन्स, एक नहीं काफी सारी कोन्स बना दी गई हैं, और उनकी रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स। ठीक है, तो एक स्फीयर है उसको मेल्ट करके छोटी छोटी कोन्स बना दिए। अब वो बोल रहा है कि कितनी कोन्स बनेंगी ऐसी, ये हमको बताना है। तो वापस से वही वाली बात की जो इसकी वॉल्यूम है और जो छोटी वाली कोन्स की वॉल्यूम है, उन सबको जब आप ऐड करोगे तो वॉल्यूम बराबर होनी चाहिए। तो हम बोल देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर शुड बी इक्वल्स टू, अब ऐसी कितनी है हमें पता नहीं, बट हम बोल देते हैं कि लेट्स से कि ऐसी एक्स कोन्स हैं, तो एक्स टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ वन कोन। अब यहां से आप दोनों की वॉल्यूम निकाल दोगे और जब सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ कोन रेडियस पता है, तो 4/3 टाइम्स पाई टाइम्स 10.5 का क्यूब, और ये कितना है, एक्स तो निकालना ही है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर, यानी कि 3.5 का स्क्वायर, और एच कितना है 3। तो यहां से इसको सॉल्व कर देते हैं। ये जो है पाई से पाई उड़ जाएगा, 3 से 3 उड़ जाएगा, और यहाँ पे आ गया, इसको हम सबको नीचे ले आएंगे तो 4 टाइम्स 10.5 का, अरे क्या हो रहा है, 10.5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 3.5 का क्यूब। अब यहां से आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि 10.5 को अगर मैं 3.5 से डिवाइड करूं तो ये इससे 3 टाइम्स जाता है, तो यहाँ पे इसका क्यूब है, तो ये कितना आ जाएगा 4/3 टाइम्स, एक बार करते हैं तो 3 आता है, पर क्यूब है तो 3 बार आएगा, टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये वाला 3 इससे गया, 3 3 9, 9 4 36, तो यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, यानी कि ऐसी 36 कोन्स जो हैं वो उस वाले स्फीयर से इस वाली कोन की बन जाएंगी। मैं चेक कर लेता हूं, आंसर जो है कुछ गड़बड़ आ रहा है, 1 सेकंड का समय दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बुक है उसमें एक्चुअली में गलत सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो मेरा सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही है, बुक में आंसर 126 आ रहा है, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया, बट आंसर 36 जो है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ये वाला सवाल भी होता है। आइए हम देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल किस तरीके से करना है। नेक्स्ट सवाल में बोल रहा है एक स्फीयर है जिसकी इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर रेडियस दी गई है 2 और 4, और उसको मेल्ट कर दिया है सॉलिड कोन में, और ठीक है, तो ये सवाल मैं आपको होमवर्क में दूंगा, इसमें कुछ भी नया नहीं है, बस नॉर्मल स्फीयर की जगह जो है वो हॉलो स्फीयर आ गया है, तो हॉलो स्फीयर की वॉल्यूम आपको निकालना आती है, इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हो। ये वाला देख लेते हैं। एक वेसल है जो कि इन्वर्टेड कोन के शेप में है, उसकी हाइट जो है वो 11 सेंटीमीटर की है, और रेडियस ऑफ इट्स टॉप दी गई है, सब कुछ दिया गया है। फिल्ड विद वाटर अप टू द रिम। अच्छा, when lead shots each of which is a sphere of 0.2 are dropped into the vessel, ठीक है, find the number of lead shots drop into the vessel 2/5। ओके, अब ये वाला सवाल जो है वो आपको देखने में काफी टफ लग सकता है कि क्या हो रहा है, बट इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो मैं आपको बताता हूं। अगर वो कॉन्सेप्ट आप लगा दोगे तो ये सवाल आपसे हो जाएगा। 1 सेकेंड, हाँ, कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लीजिए। कॉन्सेप्ट है कि किसी भी फिगर में जब भी हम वो कोई चीज डालते हैं, तो अगर वो ऊपर तक भरा है
तो जो आपने चीज डाली है उसकी जो वॉल्यूम होगी वो हमेशा जितना पानी बाहर निकला है उसके बराबर होती है। कॉन्सेप्ट में बता देता हूं। कॉन्सेप्ट इज कि वॉल्यूम ऑफ फिगर होती जो है इज ऑलवेज वॉल्यूम ऑफ शेप या फिगर, आप कुछ भी लिख सकते हो। वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड शेप, इमर्ज मतलब जो अंदर डाल दिया, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड शेप इज ऑलवेज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि फ्लो हो चुका है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ वेसल। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो इस वाले सवाल में कुछ भी नहीं है। आप देखिए कि हमको शुरुआत में पता था कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी है, क्योंकि पूरा का पूरा जो कोन था वो पानी से भरा हुआ था। अब उसके बाद बोल रहा है कि जैसे ही हमने क्या बोलते हैं ये जो लेट शॉट्स हैं वो अंदर डाल दिए तो 2/5 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, यानी कि कोन का 2/5 वाटर बाहर हो गया। तो हमको पता है कि इस वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड शेप या फिर जो भी हमको गिवन है इज इक्वल्स टू 2/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज फ्लोइंग आउट। तो 2/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कि 2/5 ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि यही हमारी कोन है और इसकी वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है और इसका 2/5 जो वाटर है वो बाहर जा चुका है। तो ये जो बाहर जाने वाला वाटर है उसकी वॉल्यूम ऑफ इमर्ज शेप के बराबर होती है। अब यहाँ पर आप देखिए लेट शॉट्स जो हैं वो स्फेरिकल शेप के हैं और हमें पता नहीं है कि वो कितने हैं, तो हम बोलेंगे कि लेट अस से एक्स लेट शॉट्स हैं, बट इतना पता है कि वो स्फेरिकल है, तो उनकी जो वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी, एक की वॉल्यूम क्या होगी 4/3 पाई आर क्यूब, और अगर एक की वॉल्यूम ये है तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगी, और ये जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर। तो मैं यहाँ पे इस वाले आर की जगह दूसरा आर डैश लिख देता हूँ क्योंकि दोनों आर अलग अलग हैं, तो ये होना चाहिए इसके बराबर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास आर आपको पता है, एच आपको पता है, और यहाँ पर आपको आर डैश पता है, यानी कि सारे वेरिएबल पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, सब कुछ सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप सबसे पहले पाई से पाई काट दो, 3 से 3 काट दो, और यहाँ से ये वाले 2 से ये वाला 4 काट दो। तो x की वैल्यू जो कितनी है, x की वैल्यू आ जाएगी x इंटू 2 टाइम्स ऑफ आर डैश। अब आर डैश जो है वो कितना 0.25, तो 0.25 का क्यूब, और ये है आपके पास 1/5 बचा है यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाय आर, तो आर की वैल्यू है 2.5 का स्क्वायर, और एच जो है वो आपको दिया गया है 11। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे x के लिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा मैं बता देता हूँ। कैलकुलेशन आप लोग अब आसानी से कर सकते हो, 440 जो है वो आंसर आना चाहिए। अभी पिछला वाला सवाल क्योंकि बुक का गलत था तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर, बट बुक में ये आंसर है तो मैं मान के चलूंगा कि इस बार आंसर सही दिया होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो इस तरीके के काफ़ी सवाल आप खुद से कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 20। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम आपको आगे लेके जाते हैं। आगे आ चुका है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में आपको काफ़ी सारे सवाल देखने मिलेंगे, पर आपको अगर बेसिक जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाए थे अगर आपको उनके फॉर्मूलेस लगाना आ चुके हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में कुछ भी अलग नहीं है। बस क्या करेंगे कि एक सिलेंडर के ऊपर कोन रख देंगे, या फिर एक क्यूब में से मान लेते हैं कि एक स्फेयर को गायब कर दिया, हेमिस्फेयर को गायब कर दिया। तो अगर आप बेसिक फॉर्म्स ऑफ सवाल समझे थे तो इनमें आपको कुछ भी नया देखने नहीं मिल जाएगा। बस आप अच्छी तरीके से अगर फॉर्मूला लगाना जानते हैं तो ये वाले सवाल भी हो जाएंगे। देखते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखी हुई है। अब वो इसके बारे में कुछ भी पूछे हम बता सकते हैं क्योंकि हमको जितने भी फॉर्मूले हैं उनको ब्रेक डाउन करना आता है। अगर वो मान लेते हैं इसका सरफेस एरिया पूछता है तो आपको दिख रहा होगा कि एक तो बाहर वाला सरफेस एरिया ये वाला है और एक कोन का सरफेस एरिया है। तो हमको हेमिस्फीयर का भी सरफेस एरिया निकालना आता है, कोन का भी सरफेस एरिया निकालना आता है, दोनों को निकाल के ऐड कर देंगे तो सवाल हो जाएगा। तो इस तरीके से ही हमको इस तरीके के सवाल को करना होता है। आइए हम देखते हैं कि इस वाले सवाल में वो हमसे क्या पूछ रहा है। बोला है कि एक टॉय है लट्टू, आपने बचपन में सभी ने देखा होगा इस तरीके का। बोला डायमीटर ऑफ द बेस, यानी कि जो भी गिवन है वो आपको फिगर में दिख ही रहा। तो सरफेस एरिया ही बताना है और फिर वॉल्यूम भी बतानी है, और पाई की वैल्यू इस बार हमको बोल रहा है कि 3.14 ले लो। तो सरफेस एरिया जैसा कि मैंने आपको बताया
अगर इस वाले फिगर का सरफेस एरिया बताना है तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टी एस ए ऑफ टॉय वो कितना होगा, दिस इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कोन। अगर आप ये जानते हो तो आप इसको निकाल सकते हो। अब आप देखो कि कोन का तो होता है पाई आर एल और हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो आप लिखोगे 2 टाइम्स पाई टाइम्स आर, क्योंकि आर 6 है तो 6 स्क्वायर, और इसका होता है कोन का होता है पाई आर एल, तो पाई टाइम्स आर टाइम्स एल, तो आर आपको दिख रहा है 6 है और एल आपको दिख रहा है 10 है। एल जो होता है वो स्लैंट एट होता है, तो यहां से आप सॉल्व कर लो। पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है, तो पाई कॉमन लेके हमने ले लिया 3.14, और अंदर क्या बच गया 6 स्क्वायर यानी कि 36 इंटू 2 72, प्लस ये कितना बच गया 6 इंटू 10 है 60, तो ये कितना आ जाएगा 3.14 टाइम्स 70 प्लस 60 इज 130, तो ये आ जाएगा 132। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए सरफेस एरिया, हाँ तो ये आ गया 414.48। इसको सॉल्व करेंगे 414.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने टी से निकाला है। वॉल्यूम आपको दिख ही रही होगी, वॉल्यूम के लिए तो बहुत ही आसान है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कोन दोनों को ऐड कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो इस वाले सवाल में कुछ भी नया नहीं है, अगर आप बेसिक फॉर्मूले समझते हैं तो आपसे हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन हमको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, तो यहां से हम 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा एच प्लस 2r, और इसको सॉल्व कर लेंगे, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो ये जो है वो कितना आ जाएगा 753.6 सेंटीमीटर क्यूब। आप लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ये आंसर आपका भी आ जाएगा, वैल्यूज पुट करनी है बस। तो इस तरीके से हुआ क्वेश्चन नंबर 21, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में इस तरीके के सवाल आपको देखने मिलेंगे, तो मैं देखता हूँ कुछ अच्छा सवाल होगा तो आपको करवाता हूँ। बोला गिवन ब्लॉक जो है वो 2 सॉलिड से बना है, एक कोन और कोन के ऊपर हेमिस्फीयर इस तरीके से रख दी गई है, हाइट एंड द बेस सब चीजें दे दी गई हैं, और बोल रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब आप लोग ही बताओ कि अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या मैं ये वाला कर्व सरफेस एरिया बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। ये जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना हो जाएगा पाई आर एल। आप देखिए कि यहाँ पे आपको हाइट पता है और रेडियस पता है, तो हाइट और रेडियस अगर पता है तो हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, एल भी निकाल सकते हैं, और उसके बाद एल निकाल लेंगे तो ये वाला कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि क्या आप हेमिस्फीयर का सी ऐसे जानते हो, बिल्कुल जानते हो, 2 पाई आर स्क्वायर, ये भी निकाल लेंगे। अब जो एरिया आपको दिक्कत दे सकता है वो एरिया कौन सा है वो मैं बता देता हूँ। उसके लिए आपको क्या है, ये वाला एरिया बताना है। अब ये वाला एरिया बताने के लिए आप देख सकते हो कि रिंग का एरिया भी हम निकाल ही चुके हैं, तो रिंग का एरिया कैसे आएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अगर आप ये तीनों चीजें निकाल लोगे और इनको ऐड कर लोगे तो आपका जो सरफेस एरिया है पूरे फिगर का वो आ जाएगा। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आप बेसिक फॉर्मूलेस लगा लेते हो तो आप इस तरीके के सवालों को कर पाओगे। तो ये सवाल अब मैं आपके लिए होमवर्क में दूंगा, क्योंकि पूरी की पूरी हिंट मैंने आपको बता दी है क्या क्या करना है, बस कैलकुलेशन अब आपके हाथों में। इसी तरीके से देखते हैं ये वाला सवाल। बोल रहा है एक सॉलिड कोन है जिसकी हाइट जो है वो 30 सेंटीमीटर की है, और उसके ऊपर एक स्मॉल कोन उसके ऊपर से निकाल दी गई है, कट ऑफ। एक 30 सेंटीमीटर हाइट की कोन थी जिसके ऊपर से एक स्मॉल कोन को निकाल दिया गया है, तो बोल रहा है बेस ऑफ द कोन कट ऑफ एंड द बेस ऑफ द गिवन कोन आर पैरेलल टू ईच अदर। बोल रहा है कि एक कोन थी बड़ी वाली, उस पे से एक छोटी वाली कोन निकाल दी इस तरीके से कि ये वाला जो बेस है और ये वाला जो बेस है वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये जो फिगर बचता है इसको हम फ्रस्टम बोलते हैं, बट अभी आपका इतना कुछ काम का नहीं है फ्रस्टम क्या होता है। कुल मिला के सवाल आपको समझना। बोला वॉल्यूम ऑफ द कोन कट एंड द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन आर इन द रेशियो ऑफ 1:27। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दे दी उसने। तो बोला फाइंड द हाइट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कोन। अब इस वाले सवाल में क्या क्या बोल रहा है वो समझते हैं। तो बोल रहा है कि एक तो छोटी वाली कोन थी, तो मैं बोलता हूं कि मान लेते हैं कि इसकी हाइट स्मॉल एच थी, और एक बड़ी वाली कोन थी, मैं मान लेता हूं इसकी हाइट कैपिटल एच थी।
तो सवाल में हमको बताना है कि जो बची हुई फिगर है उसकी हाइट कितनी है। बेसिकली हमको बताना है कि यहाँ से लेके ये जो हाइट है वो कितनी है और यहाँ से लेके वाली हाइट है वो है h माइनस स्मॉल h। तो हमको h माइनस स्मॉल h की वैल्यू बतानी है सवाल के अंदर। तो ये हम पहले ही लिख देते हैं, h माइनस स्मॉल h की वैल्यू अगर हम बता देंगे तो सवाल हो जाएगा। अब क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, आपको एक ही चीज गिवन है कि जो ऊपर वाली कोन है और जो पूरी कोन है, याद रहे नीचे वाली तो कोन ही नहीं है, नीचे वाला तो फ्रस्टम है, ऊपर वाली कोन और जो पूरी कोन है उसका जो वॉल्यूम का रेशियो है 1:27 है। तो अगर आप ये चीज का इक्वेशन में लिखोगे तो कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ अपर कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कट ऑफ कोन ओवर वॉल्यूम ऑफ टोटल कोन, या फिर कंप्लीट कोन आप लिख सकते हो, टोटल तो सही नहीं है, कंप्लीट कोन लिख देता हूं मैं, कंप्लीट कोन। और ये रेशियो आपको कितना दिया है 1:27। तो ये हमने इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल यहाँ पे किया। अब वॉल्यूम ऑफ अपर कोन तो आप बता ही सकते हो, तो जो कट ऑफ कोन है वो कितनी है, तो यहां से हम लिखेंगे दिस इज इक्वल्स टू 1/3 पाई, और आप देख सकते हो कि इसकी रेडियस को मैं आर बोल देता हूं, एक सेकंड रुकिए आप, इसकी रेडियस को मैं आर बोल देता हूं, ये वाली जो रेडियस है इसको आर बोल देता हूं, और ये वाली जो रेडियस है बड़ी वाली इसको मैं कैपिटल आर बोल देता हूं। बट आप समझ सकते हैं कि सवाल के अंदर स्मॉल आर और कैपिटल आर के बारे में हमको कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम देखेंगे कि उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। बट अभी जो मुझे जरूरत है उसको मैं इसलिए आर और कैपिटल आर से नाम दे रहा हूं। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ कट ऑफ कोन है वो कितनी हो जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो जाएगा 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। अब आप यहां से देख सकते हो कि 1/3 पाई जो है 1/3 पाई से कट गया है, तो यहां से हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ गई कि आर स्क्वायर एच ओवर आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/27। अभी तक हमारे पास एक ये इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब आप लोग एक चीज समझो कि क्या आप लोगों को कहीं पर सिमिलर ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। हमको उसने सवाल में बोला था ना कि ये जो बेस है वो नीचे वाले बेस के पैरेलल है। अगर ये दोनों बेस एक दूसरे के पैरेलल है तो आपको दिखना चाहिए कि ये जो ट्राइंगल है और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है वो एक दूसरे के सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, और अगर सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे तो उनकी साइड्स का रेशो बिल्कुल सेम होगा। ये चीज अगर आप समझते हो तो ये सवाल आपका हो सकता है। अब सवाल में आप देख सकते हो कि आपको ये सॉलिड कोन की हाइट यानी कि कैपिटल एच की वैल्यू तो गिवन ही है, तो ये वैल्यू आपको 30 गिवन है, दिस वैल्यू इज गिवन टू बी 30। इसका इस्तेमाल हम करेंगे एंड में। अब क्योंकि ये जो ट्राइंगल है मैं इनको सिमिलर ट्राइंगल प्रूव कर रहा हूं, तो सिमिलर ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल क्या है नाम इसका, POD, PO, ये O ही है, हाँ ठीक है, POD, और ये O डैश है शायद से, हाँ PO'D बोल देते हैं और ये O बोल देते हैं, तो PO'D एंड ट्राइंगल POB आर सिमिलर ट्राइंगल्स। इसका मतलब R ओवर R की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, R ओवर R की जो वैल्यू है वो H ओवर H के बराबर आएगी। R ओवर R शुड बी इक्वल टू H ओवर H। और ये चीज अगर आप समझ रहे हैं तो आप यहां पे देखिए कि मैं यहां पे लिख सकता हूं R ओवर R की जगह H ओवर H, तो यहां पे R स्क्वायर ओवर R स्क्वायर, और ये H ओवर H जो है वो 1/27 है, और R ओवर R की जगह अगर मैं H ओवर H लिख सकता हूं तो आप देखिए कि H ओवर H का क्यूब हो जाएगा 1/27, और जब आप बोथ साइड क्यूब रूट लोगे तो H ओवर H की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1/3, और H की वैल्यू तो हमको पता है 30 है, तो स्मॉल h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, ये 30 है, 30 डिवाइड बाय 3, तो स्मॉल h आ गया है 10 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर ये 10 है और ये 30 है तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h यानी कि 30 माइनस 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर शुड बी अवर आंसर। मुझे चेक करना चाहिए, हाँ 20 सेंटीमीटर आपका आंसर है। तो ये काफी अच्छा सवाल था जिसमें कि हमको
जो हमने फॉर्मूले समझे हैं उसके साथ साथ सिमिलर ट्रायंगल भी लगाना पड़ गया, क्योंकि फ्रस्टम के लिए सिमिलर ट्रायंगल लगाना ही पड़ता है। तो ये हुआ इस सवाल को किस तरीके से करना है। पहले हमने जो गिवन था वो लगाया, फिर हमने जो पैरेलल था उसकी वजह से सिमिलर ट्रायंगल्स लगाए, और फिर उसके बाद हमने इस तरीके से ये रेशो को बराबर किया सिमिलर ट्रायंगल लगा के, और इस रेशो को यहाँ पे पुट करके स्मॉल h/h का रेशो लेके आए और वहां से हमने ये सवाल किया। तो अच्छा सवाल था, मैं बोलूँगा खुद से ज़रूर ट्राई करें, इस तरीके के सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो होमवर्क में है, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा ऑलरेडी हो रहा है, तो आप इनको ज़रूर ट्राई करें। ये होमवर्क में इसका जो फिगर है वो नेक्स्ट पेज पे है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके फिगर का ले लीजिए इस तरीके से। अब मिसलेनियस प्रॉब्लम आ गई है, तो मिसलेनियस प्रॉब्लम के भी हम 1-2 सवाल कर लेते हैं, बाकी के आपके लिए होमवर्क में रहेंगे, और फिर हम इस चैप्टर को एंड करते हैं। वन शॉट जो है वो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो गया। बोला एक सॉलिड सिलेंडर है जिसमें कि 36 सेंटीमीटर की हाइट है और रेडियस उसका इस तरीके से है, कैविटी ड्रिल कर दी गई है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द। बड़ा ही सिंपल है। अब देखिए इसको मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, आपको मैं हिंट दे देता हूं और इसको खुद से सॉल्व करिएगा। बोल रहा है कि इसकी टोटल सरफेस एरिया बता दो और वॉल्यूम बता दो। तो वॉल्यूम तो आप इजीली निकाल सकते हो, सिलेंडर की जो वॉल्यूम है उसमें से अगर कोन की वॉल्यूम को माइनस कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ फिगर जो है वो कितनी आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस कोन। अगर आप ये कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया में आपको समझना है कि टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करूं तो उसको मैं मान लेते हैं दूसरे कलर से लेता हूं। टोटल सरफेस एरिया में एक ये वाला सरफेस आएगा, बेस एरिया आप बता सकते हो, एक इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा, ये भी आपको पता है, एक ये जो रिंग है वो आएगी, तो ये रिंग का आपको पता है, ये सर्कल है नीचे, इसका आपको पता है कैसे निकालते हैं, ये CSA ऑफ सिलेंडर है वो भी आपको पता है कैसे निकालते हैं, CSA ऑफ सिलेंडर। अब बात आई इसकी, तो ये जो अंदर वाला एरिया है वो कौन सा है, ये जो अंदर वाला एरिया है वो है CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन, तो वो भी आपको पता है किस तरीके से निकालते हैं। चारों को निकाल के ऐड कर देंगे तो आपका ये जो सवाल है वो हो जाएगा। तो ये मिसलेनियस के अंदर भले ही इन्होंने डाल दिया है, बट मिसलेनियस नहीं, ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स ही है। इस तरीके के सवाल आपको करने आना चाहिए। ये सारी वैल्यू जब आप पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कर मैं बताना, मैं आपके लिए ये सवाल करवा दूंगा। बोल रहा एक गर्ल है जो कि एक सिलेंड्रिकल बकेट को फिल करती है 32 सेंटीमीटर इन हाइट एंड 18 सेंटीमीटर इन रेडियस विद सैंड, और फिर उस बकेट को एम्प्टी कर देती है ग्राउंड पे और उससे कॉनिकल हीप बना देती है। ठीक है, एक सिलेंडर को जो लड़की है वो सिलेंडर में जो रेत बनी हुई है, सिलेंडर में जो रेत भरी हुई है उससे क्या बना देती है, एक कोन बना देती है। ठीक है, और जो सिलेंडर है उसकी आपको रेडियस और सब कुछ दिया गया है, बेसिकली हाइट दी गई है 32 और रेडियस दी गई है 18। तो आपको क्या पता है कि जब भी आप मेल्ट या फिर चीज़ों को ट्रांसफर करते हो तो वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो सिलेंडर की वॉल्यूम तो आप निकाल ही सकते हो, क्योंकि आपको हाइट पता है 32 और रेडियस पता है 18, तो वॉल्यूम आपको पता है। अब क्या बोल रहा है वो कि इसकी हाइट भी पता है, इसकी हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो वो जो भी बोल रहा है वो हम बता सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर होने वाली है। और अगर आपको इतना पता है तो आप रेडियस और स्लैंट हाइट बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। ये वाला सवाल भी मैं आपसे बोलूंगा कि आप खुद से कर सकते हो। मुझे लगता है कि अगर आपने अभी तक जितना भी वीडियो वो पूरा देखा है, तो अभी तक जो भी अब आगे सवाल आने वाले हैं वो खुद से ट्राई कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको ये सारे सवाल होमवर्क में देने वाला हूँ, क्योंकि इनमें अब आपको कुछ भी नया नहीं करना है। जो बेसिक फॉर्मूलेज थे अगर वो आप अप्लाई कर लोगे तो ये सारे सवाल हो जाएंगे। तो आप ये भी होमवर्क में ले लो, ये भी होमवर्क में ले लो, और ये भी होमवर्क में ले लो। चलिए, तो अगर आप ये सारे सवाल कर लेते हैं वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो लाइव क्लास में हम मिलेंगे। PYQs भी मैं आपके लिए लाइव क्लासेस में लेके आऊँगा। लाइव क्लास जो है वो शुरू होने वाली हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, जिससे कि उनका भी मैथ्स आपकी तरह स्ट्रांग हो जाएगा। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।